Compliance with low-dose aspirin and outcomes in high-risk pregnant women in Guna district of Central India. प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च ललित के शर्मा एट ऑल ने की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। प्रीक्लेम्पसिया और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन प्रेगनेंसी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन कंडीशंस की वजह से मदर और बेबी दोनों के लिए प्रीटर्म बर्थ और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली रिसर्च से पता चला है कि लो डोज एस्पिरिन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। ये वीडियो सेंट्रल इंडिया के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में हुए एक स्टडी के बारे में है। स्टडी में देखा गया कि प्रेग्नेंट विमेन लो डोज एस्पिरिन लेने के रिकमेंडेशंस को कितनी फॉलो करती हैं और इसका उनके प्रेगनेंसी आउटकम्स पर क्या इफेक्ट पड़ा। गोल ये था कि देखना है कि लो डोज एस्पिरिन और रेगुलर चेकअप्स प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम कम्युनिटी सेटिंग में मदर्स और बेबीज की हेल्थ इंप्रूव कर सकता है या नहीं। रिसर्चर्स ने सेंट्रल इंडिया के गुना डिस्ट्रिक्ट में 488 प्रेग्नेंट विमेन को फॉलो किया। ये विमेन संरक्षण प्रोग्राम का पार्ट थी जो रेगुलर प्रेनेटल स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड करता है। 11 से 14 वीक्स प्रेगनेंसी में हर वुमन का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया और फीटल अल्ट्रासाउंड हुआ। इन टेस्ट से डॉक्टर्स उनके प्रीक्लैम्पसिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने के इंडिविजुअल रिस्क का एस्टिमेट लगा पाए। हाई रिस्क वाली वुमेन को एडवाइस किया गया था कि प्रेगनेंसी के 37 वीक्स तक डेली 150 मिलीग्राम लो डोज एस्पिरिन लें। डॉक्टर्स ने फिर ट्रैक किया कि क्या वीमेन ने यह एडवाइस फॉलो किया और अपने प्रेगनेंसी आउटकम्स मॉनिटर किए, जिसमें प्रीक्लैम्पसिया, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्रीटर्म बर्थ और बेबी का बर्थ वेट शामिल था। उन्होंने किसी भी स्टिल बर्थ या न्यूबॉर्न डेथ को भी रिकॉर्ड किया। रिसर्चर्स ने इंटरव्यूज यूज किए यह डिटरमिन करने के लिए कि क्या वीमेन लो डोज एस्पिरिन ले रही थी। पुअर कंप्लायंस को डिफाइन करते हुए प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में एस्पिरिन इरेगुलरली या नॉन यूज करना। स्टडी में पता चला है कि लगभग 81% हाई रिस्क वीमेन लो डोज एस्पिरिन लेने में कंप्लायंट थी। इम्पोर्टेंटली, जिन वीमेन ने प्रेस्क्राइब्ड एस्पिरिन नहीं ली उनमें प्रीक्लैम्पसिया, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्रीटर्म बर्थ्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। उनके बेबीज़ का एवरेज बर्थ वेट भी कम था। स्पेसिफिकली जिन वीमेन ने एस्पिरिन रेजिमेन फॉलो नहीं किया उनमें अर्ली प्रीक्लैम्पसिया और अर्ली फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन 20-24 वीक्स के बीच सिग्निफिकेंटली हायर था। एक स्टिल बर्थ और 2 अर्ली नियोनेटल डेथ्स हुई थी और ये सब सीवियर प्रीक्लैम्पसिया वाली विमेन में हुई थी। ये विमेन लो डोज एस्पिरिन लेने में कंप्लायंट थी लेकिन प्रीक्लैम्पसिया मैनेज करने के लिए डॉक्टर की अदर रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं की। इन रिजल्ट से पता चलता है कि लो डोज एस्पिरिन प्रीक्लैम्पसिया और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का रिस्क कम करने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है, खासकर जब इसे प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया जाए। स्टडी में पेशेंट एजुकेशन और सपोर्ट की इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट की गई है। इस स्टडी का हाई कंप्लायंस रेट दिखाता है कि रूरल कम्युनिटीज़ में भी अगर हेल्थ केयर वर्कर्स प्रॉपर काउंसलिंग और रिमाइंडर्स देते हैं तो वीमेन मेडिकल एडवाइस फॉलो करने के लिए लाइकली हैं। रिसर्चर्स का मानना था कि हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा वीमेन के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन से कंप्लायंस इंप्रूव हुई, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि कंप्लायंस मेजर करने के लिए सेल्फ रिपोर्टिंग यूज करने से वीमेन कितनी कंसिस्टेंटली एस्पिरिन लेती हैं इसका ओवर रिपोर्टिंग हो सकता है। कुछ वीमेन ने बताया कि प्रेगनेंसी में मेडिकेशन लेने के अगेंस्ट पर्सनल बिलीफ्स या कल्चरल प्रेफरेंसेस मेन रीजन थे कंसिस्टेंटली एस्पिरिन लेने में ना आने का। यह स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इफेक्टिव काउंसलिंग से रूरल पॉपुलेशंस में लो डोज एस्पिरिन का अच्छा कंप्लायंस अचीव करना पॉसिबल है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में अर्ली लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करने से प्रीक्लैम्पसिया, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्रीटर्म बर्थ की इंसिडेंस काफ़ी कम हो सकती है। साथ ही बर्थ वेट भी इम्प्रूव हो सकता है। ये फाइंडिंग्स हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लो डोज एस्पिरिन के यूज को सपोर्ट करते हैं, खासकर जब इसे स्ट्रांग कम्युनिटी सपोर्ट और कंसिस्टेंट मेडिकल एडवाइस के साथ कंबाइन किया जाए।